हेलो नमस्कार आप सभी को मकर संक्रांति की उत्तरायण बिहू पोंगल और हैप्पी लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो घर का कल माहौल भी लोहड़ी वाला और संक्रांति वाला हो रखा था। हालांकि माहौल लोहड़ी और संक्रांति वाला हो उसके पहले नाटू नाटूमय माहौल हो चुका था, जहां पर एमएम क्रीम और आरआरआर और नाटू नाटू की पूरी टीम को सलमान खान ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये तो गनीमत है कि सलमान खान ने यहाँ पर नाटू नाटू की सक्सेस का क्रेडिट या फिर आरआरआर की सक्सेस का क्रेडिट आलिया भट्ट को नहीं दे दिया। वैसे कल रात के एपिसोड के बारे में पहले से मैंने कुछ मटेरियल या फिर होमवर्क तैयार करके रखा था, लेकिन चूंकि एपिसोड में ऐसा कुछ आया नहीं है तो वो जो मटेरियल या फिर जो भी बातें हैं वो हम आज रात के एपिसोड के बात करेंगे। एनीवे यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कल रात के एपिसोड की, जिसके बारे में वोट वालों ने कैप्शन डाला था कि बेमिसाल एपिसोड। हालांकि मैं यहाँ पर वो एपिसोड देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो बकेट वाली टास्क हुई थी, जहां पर ये जो निम्रत है भाई क्या मतलब उछल रही थी निम्रत, ऐसा लग रहा था कि ऊंट की सवारी कर रही है, बार बार गिर रही है, बार बार पड़ रही है। और टास्क मास्टर शिव ठाकरे क्या टास्क किया था भाई साहब, मजा आ गया। मुझे लग रहा है कि मेकर्स अच्छे से जानते थे कि शिव ठाकरे अगर है तो फिजिकल टास्क बहुत अच्छी करता है, और जो मतलब कलर्स की जो बहुएं हैं वो शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी, जिसलिए मेकर्स ने फिजिकल टास्क रखी ही नहीं। और शिव क्या फाड़ू परफॉर्मेंस दे रहा है भाई साहब, मतलब बकेट ले ले करके जा रहा है। और इनको देखो अर्चना सो कॉल्ड चीरने फाड़ने की बातें, और यूपी के मेरठ की, मतलब आप देखिए कि यूपी में या गांव देहात में कहें तो औरतें जो होती हैं या फिर जो पुरुष होते हैं वो कुएं से पानी खींचते हैं, बाल्टियां भर भर के लाते हैं, लेकिन ये अर्चना को देखो मतलब औंधे मुंह गिरी पड़ रही हैं। वहीं शिव को देखो नीचे सुम्बुल लेकिन फिर भी वो आए जा रहा आए जा रहा आए जा रहा। सबसे ज्यादा वहां पर पानी जो था वो शिव ने ही भरा था। ट्रूली अ टास्क मास्टर फॉर अ रीजन। जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे यहाँ पर विजुअल्स भी देखता जा रहा हूँ। ये निम्रत ओ भाई जंपिंग जपाक जंपिंग अब्दू हंस रहा है। ओ माय गॉड, सदी के महान महिला अभी हंस रही है, खुद आगे जाके औंधी गिर जाएगी। निम्रत एक बकेट नहीं ला पा रही, क्रॉल करते करते चली आ रही है। और सुम्बुल को देखो, ये गई निम्रत धड़ाम से नीचे, पीछे सुम्बुल आ रही है, उसके पीछे ये शिव, और यहाँ पर सदी की महान महिला बत्ती सी फाड़ रही थी। यहाँ पर निम्रत कुछ नहीं कर पाई, छोटी सरदारनी बड़ी सरदारनी कुछ नहीं कर पाई, जंपिंग झपाक करे जा रही है। ये गई गई गई, ये गई निम्रत। हालांकि सिर्फ बकेट वाली टास्क ही नहीं बल्कि जो झूले वाली टास्क थी वहां पर भी टीम पिंक यानी कि अब्दू कहिए, सुम्बुल कहिए, शिव कहिए, फाड़ू परफॉर्मेंस दिया था। और आप देखें कि क्या अलाइनमेंट कहिए या फिर जो एक होता ना कि भाई इतनी जोर से झूला दूंगा ताकि बॉल वहां पर गिरे, साजिद को कहिए, अब्दू को कहिए, क्या बढ़िया तरीके से शिव पीछे से झूला दे रहा था। और आगे जो सुम्बुल जो की बॉल दे रही थी पैरों में, माइंड ब्लोइंग था। वहीं दूसरी तरफ टीना दत्ता झूले पे बैठी पीछे से स्विंग कर रहे हैं शालीन बनोट, और आगे बॉल पकड़ा रही है सदी की सबसे महान महिला। कोई कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं, और किस तरह से ये दो टास्क हारे हैं। और आपने एक चीज यहां पर देखी होगी, जब ये टास्क झूले वाले जीतता है शिव और वो कहता है गणपति बप्पा मोरिया, तो भारती क्या कहती है, टास्क की तो जीते कौन सी बड़ी बात है। मतलब गणपति बप्पा मोरिया बोलना भी गुनाह हो गया है। लेकिन जो खाने वाली जो टास्क थी जहां पर ये सौंदर्य एनाकोंडा जैसी जबान निकाल करके चाट रही है, ओ पुअर डीएसके, यू डोंट नो, ये एनाकोंडा की जबान नहीं है, ये एलए से सीख करके आया हुआ टैलेंट दिखा रही थी। अपना मुंह कितना फाड़ सकती हैं, जबान कितना बाहर निकाल सकती है। आफ्टर ऑल शी इज़ फ्रॉम एलए, और ये जो टैलेंट है उन्होंने बिग बॉस के बाथरूम में गौतम को दिखाया था कि उनकी जबान कितनी बाहर आ सकती है, मुंह कितना फाड़ सकती हैं। यू डोंट नो डीएसके, सौंदर्य यहाँ पर अपने टैलेंट का प्रदर्शन दिखा रही थी। उन्होंने अपने आप को इस काबुल बनाया है एलए में रह करके, यू नो। समझ रहे हो ना? एनीवे ये जो खाने की चाटने वाली ये जो टास्क थी, या चटोरी टीम जो है वो जीत गई। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि लोमड़ी जो है वो अंगूर खट्टे होते थे, अब उसके आलू बुखारे या चेरी जैसा कुछ था, ये भी मतलब लोमड़ी खाती है, और ये चीज़ अर्चना ने देखी। वहीं विनेगर जो है वो सूसू जैसा लगता है, मतलब क्या शिव ठाकरे ने सूसू टेस्ट की है क्या, जिस तरीके से वो कह रहा था सूसू सूसू। तो यहाँ पर ये जो चटोरी टीम यानी कि टीम येलो जीत जाती है और जश्न मनाती है। लेकिन यहाँ पर भारती जो कि थोड़ी देर पहले शिव को बोल रही थी अरे ये तो सीरियस हो गए टास्क के लिए, गणपति बप्पा, इसमें क्या गणपति बप्पा जैसा क्या जश्न मनाना। लेकिन येलो यानी चटोरी टीम चाट चाट कर जो टास्क जीती और जश्न मना रहे थे, लेकिन वहां पर भारती के मुंह में दही जम जाता। वहां नहीं बोले कि क्या अरे टास्क ही तो जीता कौन सा है। और वैसे 2-1 से पिंक टीम यहाँ पर ये टास्क जीती थी। येलो यानी चटोरी टीम सिर्फ चाट चाटने वाली ही टास्क जीत सकते, चटोरे हैं जो चाटुकार है ना एक नंबर के, इसलिए।
एनीवे ये खाने वाले टास्क कहिए, झूला वाले टास्क कहिए और टास्क मास्टर शिव ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, बकेट वाली टास्क, ये तीनों टास्क जब खत्म हो जाती हैं उसके बाद कौन घटिया सोच वाला है, कौन गधा है, कौन कामचोर है, किसका अस्तित्व नहीं है, वहां पर हम देखते हैं कि सो कॉल्ड सखी सखा एक दूसरे को गधा बोलते हैं, सो कॉल्ड सखी सखा एक दूसरे को घटिया या गलत सोच वाला बोलते हैं। और ये सदी की सबसे महान महिला, क्या नाम है इनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कौन है वो सच्चाई की मूरत जो अकेली है, मतलब निम्रत अकेली कभी ना खेली, ऐसा बोलने वाली प्रियंका चार चौधरी, क्या वो है अकेली खेली? जब देखो तब बैठे रहते हैं उसके साथ उसका सखा और सहेली, लेकिन ये प्रियंका बोलती है कि निम्रत अकेली कभी ना खेली। क्या प्रियंका है अकेली खेली? कभी अंकी अंकी, कभी आरचू बेबी, कभी सौंदर्या, कभी गौतम, कभी गौरी, कभी टीना, कभी सृजिता, कभी विकास, कभी शालीन, इतने सारे लोगों के साथ है जो खेली, वो किस मुंह से बोलती है कि वो है अकेली? अब यार डीएस के तुम हो बड़े भोले बे, तुम्हें नहीं पता है वो हमेशा से अकेली ही रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीक वो बिल्कुल ना के बराबर दिखी है, इसके बावजूद उसके फैंस उसे बॉस ऑफ द वीक बोल देते हैं। बताइए भाई साहब, वो लड़की जो पूरे वीक शालीन और टीना के साथ ही कोने कोने में बैठी दिखी है, इस थ्रू आउट द वीक जहां पर फैमिली वीक चल रहा था, वो सिर्फ कॉफी के ऊपर फसाद करके शो टाइम बोल करके वो दिखी। उसके अलावा वो जहां भी दिखी है शालीन और टीना के साथ दिखी, उसके बावजूद उसके नल्ले फैंस और मेकर्स उसे बॉस ऑफ द वीक बोल देते हैं। बोलते ऐसे हैं जैसे पूरा वीक उसी ने रन किया हो, जबकि पूरे वीक में हार्डली वो कहीं गेस्ट अपीयरेंस में दिख रही थी। मतलब गेस्ट लोग भी बॉस ऑफ द वीक बन जाते हैं भाई साहब। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जग्गा इसके पीआर मेकर्स पब्लिक को भर भर के CHU बनाने पर तुले हुए हैं। एनीवे यहाँ पर ये जो टास्क चल रही थी ना कि कौन गधा है, किसकी घटिया सोच है, यहाँ पर सदी की महान महिला ने अपने ही सखा और सहेली को खड़ा कर दिया था, जबकि सिमी ग्रेवाल के सामने एक ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैम मैं अगर आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मैं सोचूंगी चाहूंगी कि मेरे दोस्त भी आगे बढ़ें, लेकिन उन्हीं दोस्तों को यहाँ पर गधा या फिर घटिया सोच, इस तरह के आर्ग्यूमेंट कहिए। और एपिसोड के एंड में ये सदी की सबसे महान महिला वापस से बैठ जाती शालीन के साथ, मतलब अकेली नहीं थी, शालीन के साथ बैठी थी जब सृजिता का एलिमिनेशन हो गया था। और क्या बोल रही थी शालीन, हम सच्चे हैं, हम अकेले हैं। और शालीन का दोगलापन देखिए भाई साहब, क्लियर हो गया है कि शालीन सिर्फ फैमिली वीक में अच्छा दिखने के लिए शिव के साथ, निम्रत के साथ, अब्दू के साथ, साजिद के साथ बैठा था। इन शॉर्ट शालीन खुद पूरे वीक मंडली के साथ बैठा रहा, लेकिन सृजिता के एलिमिनेशन के बाद क्या बोल रहा था, अरे यार सखी मंडली वाले कुंडली मार करके बैठे हैं और मंडली से किसी का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, इन्हीं की साइड से एलिमिनेशन हो रहा है। तो आप देखें कि इसका शालीन का भी कितना जबरदस्त लेवल का दोगला गेम चल रहा है। जब से सलमान खान ने वीकेंड पर टीना को एक्सपोज किया है, उसके बाद से इसका शालीन का ज्यादातर समय सिर्फ और सिर्फ शिव के साथ ही बीता है। उसके बावजूद कैसे ये आस्तीन के सांप वाली हरकतें कर रहा है, जिन लोगों के साथ बैठा, जिन लोगों ने इसे संभाला, ये उन्हीं को डसने की कोशिश कर रहा है। फिर ऐसे इंसान को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? और ये प्रियंका जो कि बड़ी महान बनती फिरती है, यहाँ पर इस एपिसोड में जब ये मकई के दाने जब वो जला रहे थे, उसमें लोहड़ी की जो रस्म अदा कर रहे थे, मतलब टास्क कर रहे थे, यहाँ पर ये सदी की सबसे महान महिला कितनी नेक्स्ट लेवल की कान की कच्ची, इंपल्सिव, हाइपर, मतलब एक तरह से कहे तो शालीन का फीमेल वर्जन। शालीन भी कान का कच्चा है, हाइपर हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, और हूबहू ऐसी ही हरकतें करती है सदी की सबसे महान महिला, जो कि बोलती बहुत है कि वो महान है, बलिदानी है, अपने से पहले दूसरों को सोचती, टू रियल फॉर अ रियलिटी शो। लेकिन कल रात के एपिसोड में तो उसने खुद ने कबूल कर लिया कि हाँ वो कान की कच्ची है, हाँ वो इंपल्सिव हो जाती है, तो फिर वो रियल कहां से रही? अब क्या है ना कि शो का आखिरी का हिस्सा बचा है, अब क्या है कि महान भी दिखना है, तो कई लोग कहेंगे कि भाई उसने अपनी गलती स्वीकार करी, कहीं गलती स्वीकार नहीं करी। उसने यहां पर अपनी हर गलती का ठिकरा अंकी के ऊपर डाल दिया कि अंकी ने बोला तो मैं भी उसके साथ में बोल बैठी, अदरवाइज मैं ऐसी नहीं हूं कि किसी के इमोशन का मजाक उड़ाऊं। लेकिन ये वही महान महिला है जो कि तिल का ताड़ बनाती है। आपने सबने देखा कि हर वीकेंड पर उसका दोगलापन, उसका झूठ, उसकी मक्कारी एक्सपोज की है सलमान खान ने, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी ज्यादा बेशरम है कि खुद को सही बोलती फिरती है। अगर वो इतनी सही होती तो क्या सलमान खान उसको बैश करते? ओ हाँ, यहाँ पर कई लोग कहेंगे अरे उसे टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। सही बात है। अब ये तो गनीमत है भाई साहब की बकेट वाली टास्क और झूले वाली टास्क में लोगों ने ये नहीं बोल दिया कि वो टारगेट हो गई, अनफेयर हो गया, अनफेयर हो गया। मतलब आप देखिए कि टास्क में इनसे कुछ हो नहीं पाता है। दूसरों को ब्लेम करना या फिर ये बोलना कि ये सब अनफेयर था, हमें टारगेट किया। ये अर्चना जो कि ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती चीरने फाड़ने की,
किसी भी टास्क में वो चीर नहीं पाई, फाड़ नहीं पाई, क्योंकि इंटेंट ही नहीं। कई लोग बोल देंगे कि भैया ये फनी टास्क थी, इसके पहले जो कैप्टनसी टास्क है या फिर और भी जो टास्क हुई है वहां पर कौन सा इंटेंट दिखाई दिया। जाहिर तौर पर अर्चना को खैरात में सलमान खान ने घर के अंदर एंट्री दे दी है, और प्रियंका और निम्रत, इनको तो खैरात में आगे तक मेकर्स लेकर के जाएंगे। निम्रत को तो डे 1 में खैरात में कैप्टनसी भी मिल गई थी। तो जब आपको थाली में सजा करके सब कुछ मिल जाता है तो आपके अंदर का जुनून, इंटेंट, पैशन, वो सब एकदम साइड में रह जाता है। वहीं शिव ठाकरे को देखें, उसके अंदर का जुनून, उसके अंदर का पैशन आज तक बरकरार है। ये टास्क फनी टास्क थी, वो चाहता तो एकदम कैजुअल तरीके से लेता, जिस तरीके से निम्रत या फिर जिस तरीके से ये अर्चना या शालीन तो मुझे लग रहा था कि जानबूझ करके गिर रहा था। एंड सदी की सबसे दबंग, चीरने फाड़ने वाली महिला कैसे वहां पर औंधे मुंह गिरी जा रही थी। और सदी की सबसे महान महिला जो कि अपने अंकी को बोला करती थी कि मैं बताऊंगी शिव को गेम क्या होता है, अंकी मैं सिखाऊंगी शिव को गेम। हाँ, होगा बिग बॉस मराठी का विनर, लेकिन यहाँ की असली गेमर मैं हूं। कल के टास्क में भी दिख गया कि तुम्हारी औकात क्या है। उसके पहले जितनी भी टास्क हुई हैं जहां भी शिव तुम्हारे अगेंस्ट था, हर बार शिव ही जीता है। इसके बावजूद मेकर्स शिव को नहीं, तुम्हें ट्रॉफी पकड़ा देंगे, और इस बात का घमंड या कॉन्फिडेंस तुमको बहुत ज्यादा है। एंड बाहर इस सो कॉल्ड महान महिला के ठुल्ले तो बैठे ही हुए हैं अपने लाखों मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लेकर के पब्लिक को CHU बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद इनके फैंस पता नहीं क्या इनके अंदर देखते हैं कि बार बार इनको शेरनी, लॉन वॉरियर, टाइग्रेस, ये वो। और ये सदी की सबसे महान महिला जो कि अपने दोस्तों को भी अपने साथ ऊपर उठाना चाहती है। लेकिन आपने खुद ने देखा था कल रात के एपिसोड में, एक तरफ ये टीना को ऊपर उठाना चाहती थी, अगली फ्रेम में वो शालीन के साथ बैठ करके टीना की चुगलियां कर रही थी, अपनी बहन को फाइनेंशियली हेल्प देना चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे पैसा, सक्सेस, फेम कुछ नहीं चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए। अनकंडीशनल लव चाहिए तो फिर पैसा, मनी और ये सब कहां से आएगा। तो कैसी वो दोगली है, खुद ही खुद को वो एक्सपोज करके रख देती है। और कल रात के एपिसोड में फिर उसने सलमान खान के सामने कबूल कर लिया कि वो इंपल्सिव है, वो हाइपर हो जाती है, वो कान की कच्ची है। ऐसी कान की कच्ची को, ऐसी नालायक को कौन चमन चिंदी चूती हैं जो कि अभी भी लॉन, टाइग्रेस, TRP क्वीन, ऑब्वियसली चाटुकार होंगे, गुलाम होंगे, क्योंकि वही हैं जो कि मतलब इस नल्ली को पता नहीं कैसे कैसे टैग दिए जा रहे हैं, उसे विनर बोलते जा रहे हैं, जबकि विनिंग क्वालिटी उसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, ये कौन गधा और घटिया सोच वाली जो टास्क चल रही थी, यहाँ पर महान महिला का दोगलापन आपने देखा। ये महान महिला जिसने कि अर्चना और शिव का जब कांड हुआ था वहां पर ये घर के अंदर क्या बोल रही थी बार बार कि सलमान सर ने शिव को डांटा, सलमान सर ने शिव को डांटा। ये और इसका मग्गा बार बार ये वीकेंड की बातें हाईलाइट करते रहे। तब इन्होंने नहीं सोचा कि यार ये बच्चा है, इसके ऊपर सलमान खान ऑलरेडी बोल चुके, हम क्या बोले। लेकिन कल कैसे बोल रही थी टीना को, ये बच्ची है, इसको सलमान खान ने बोल दिया। अर्चना बार बार बोलती रहती वीकेंड की बातें, हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती। अरे बाप रे बाप, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने एक से बढ़कर एक दोगले लोग देख लिए दुनिया में, लेकिन इस प्रियंका चार चौधरी जैसा दोगला दुनिया में नहीं देखा। कितनी सहूलियत से ये अपने लिए रूल अलग और दूसरों के लिए रूल अलग बना लेती है। और ये टीना को बोल रही है बच्ची। अब टीना की सही उम्र में शादी हो जाती ना तो 3-4 बच्चियां खेल रहे होते टीना की गोद में, इसे टीना बच्ची लग रही है। अरे TS का भाई समझो बे, वोट बैंक पॉलिटिक्स यार, वोट बैंक के लिए सबकी गुड बुक्स में रहना है भाई साहब। ये टीना बच्ची हो गई, वाह वाह। कुछ वीक पहले ये टीना फेक थी, फुटेज की भूखी थी, ये टीना बच्ची हो गई। शालीन गधा, मतलब सखा भी है गधा भी है। टीना इनकी घटिया सोच, गधा गधे लेकिन सखी सहेली। सही बोला भैया। एक कमेंट आया मेरे पास कि ये प्रियंका चार चौधरी कभी दूल्हा, कभी सखी सहेली, कभी ना अकेली खेली। निम्रत को बोलती कि निम्रत अकेली कभी ना खेली। अबे तू क्या अकेली खेली, दूल्हा सखा सहेली? अरे विद फैमिली खेलती है और फिर बोलती दूसरों को कि खेल लो अकेली। अरे दोगली। एक चीज और आपने देखी होगी, जब ये हर्ष और भारती अनाउंस करते हैं कि पिंक टीम जीत गई है, इनके लिए जो भी है स्वीट वगैरह वो सब लेकर के आओ शालीन, तो ये क्या बोलती है महान महिला, ऑब्वियसली लेकर आएंगे ना। हंसती है गला फाड़ फाड़ के, लेकिन गई तो नहीं थी लेने। मतलब बोलना है, चीखना है, सो दैट क्या कि कैमरा इनके ऊपर आ जाए और इनके फैंस अरे देखा देखा हमारी शेरनी दिख गई, देखा देखा शेरनी हमारी दिख गई। तो कैसे एक तरफ शिव ठाकरे है जो कि टास्क परफॉर्मर है, टास्क मास्टर है, बेहतरीन तरीके से उसका जुनून, एंथुजियाज्म अब तक बरकरार रखा उसने, वहीं दूसरी तरफ सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन से जो टास्क में औंधे मुँह गिर पड़ती हैं, आर्गुमेंट में जीत नहीं सकती हैं, जैसे ही आर्गुमेंट में हारने लगती हैं तो फिर रोना धोना शुरू कर देती हैं, या फिर जहां उनकी पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाती है वो अंकी के ऊपर ब्लेम कर देती हैं। और अंकी जो कि बिग बॉस में इतना नहीं बोल पाया, लेकिन उसका जो प्रोमो आया है उसके जुनूनियत नाम के शो का, वहां गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। मतलब वो भी बिग बॉस में जितना दिन चुप रहा ना, उसकी भरपाई अपने शो में कर रहा है वो। खैर, इन तमाम बातों के अलावा यहाँ पर जैसे ये टास्क कंप्लीट होती हैं, वापस से टीना और शालीन का एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे से नोक झोंक वाला। वो टीना बोलती कि मेरे को किसी शालीन की जरूरत नहीं है, शालीन बोला और तुम कौन हो, तुमने मेरे को यूज किया है। वाह वाह वाह, इतना इन्होंने बोला, इधर वीकेंड की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, वापस से वो दिबांग और पत्रकार वगैरह सब आ रहे हैं और शालीन और टीना के ऊपर ही ज्यादातर अटेंशन रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कहा
था कि हर वीकेंड पर शालीन और टीना को ही हद से ज़्यादा अटेंशन और इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये अकस्मात नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, या फिर ये कहें कि ये नेचुरल नहीं है, ये अनऑर्गेनिक तरीके से बाहर से प्री प्लान तरीके से ये सारी चीज़ें थोपी जा रही हैं, क्योंकि इस वीक शालीन और टीना का कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद यहाँ पर उनके ऊपर प्रोमो कट रहे हैं। जाहिर तौर पर इनके कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट रहा होगा कि सबसे ज़्यादा वीकेंड पर शालीन और टीना को ही अटेंशन मिलनी चाहिए, और इस वीकेंड ये बात पूरी तरह से आपके सामने साफ हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी, क्योंकि पूरे वीक शालीन और टीना एक दूसरे से दूर दूर ही रहे हैं। सिर्फ कल रात के एपिसोड में 2-3 मिनट का आर्गुमेंट क्या हुआ, उसके ऊपर मेकर्स ने जो है वो प्रोमो काट दिया, और बाकी का तो एपिसोड जो था वो टाइम पास एक्टिविटी, हर्ष, उसका बेटा भारती, इनकी मस्ती मजाक, इन्हीं सारी चीजों में रहा। वो लोहरी वाली जो टास्क हुई जहां पर निम्रत से पूछा गया देश की नंबर 1 लॉयर लोहरी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में बात करो, वहीं किसको कौन सी बुराई जो है वो नाश करना है, शिव और सारे घर वाले मिलकर के वो टास्क करते रहते हैं। तो टाइम पास एक्टिविटीज थी और कुछ भी नहीं था। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले से आपके सामने बोलना शुरू कर दिया था, वो इंपॉर्टेंट चीजें आज रात के एपिसोड नहीं, आज क्या 14 ना 15 तारीख को साजिद का घर से पत्ता कट जाएगा। 15 तारीख यानी 15 जनवरी को टेक्निकली बिग बॉस 16 का फिनाले होना था, और उस दिन साजिद खान को घर से बाहर निकलना था, यानी कि फिनाले वाली रात को। अब क्या कि शो एक्सटेंड हो गया है और 15 जनवरी यानी कल ही साजिद खान घर से बाहर निकलेगा। और जिस तरह से हमने प्रोमो देखा जहां पर अब्दू आज निकल रहा है और साजिद खान बड़े शॉकिंग वाले रिएक्शन दे रहा है, एज इफ साजिद को कुछ पता ही नहीं था। और वो साजिद खान जो कि कल के एपिसोड में निकल जाएगा, कल रात के एपिसोड में क्या बोल रहा था कि ये सब मेरे से बोलते रहते, मैं टास्क में परफॉर्मेंस नहीं करता हूं, तो मैं उस कमी को जलाना चाहता हूं और मैं टास्क में परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। क्या च्यूरन देता है ना साजिद खान भी। खैर ये सारी चीजें रही हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना या फिर बोलना मैंने मुनासिब समझा। अब आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से शिव ठाकरे ने टास्क में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, माइंड ब्लोइंग टास्क मास्टर है वो। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मेकर्स को पता था कि अगर शिव रहेगा और फिजिकल टास्क रहेंगी तो उनकी जो बहुएं हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट शिव के सामने तो शालीन द चिकन भनोट 6 फुट्टा इंसान वो भी कुछ नहीं कर पाया। जब शिव ठाकरे टास्क कर रहा था उसके बाद जब येलो टीम का नंबर आता तो मुझे एक्चुअली भी लगा था कि उस टीम से शालीन भनोट बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देगा, लेकिन नहीं, उनकी पूरी टीम ही औंधे मुंह गिर गई। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से शिव ठाकरे ने खुद को वापस से टास्क मास्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया है, वहीं निम्रत, अर्चना और प्रियंका ये सिर्फ क्या 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 करते रहते हैं। अगर ये जितना बोलते हैं उसका 10% भी टास्क में ट्रांसलेट कर दें तो आई थिंक ये लोग बहुत अच्छा टास्क परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ एक्सक्यूज या ब्लेम गेम करते रहते हैं, या फिर ये कहें कंफर्ट जोन। उन्हें पता है कि वो कुछ ना करके भी आगे पहुंच ही जाएंगे। वहीं शिव ठाकरे बार बार साबित कर रहा है कि उसे मिले हुए मौके की कद्र है। अगर ऐसे इंसान को मेकर्स विनर नहीं बनाते हैं तो ये चीज ना सिर्फ बिग बॉस सीजन 16 की बल्कि बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी की भी एक गजब वाली बेइज्जती हो जाएगी अगर वो किसी नॉन डिजर्विंग के हाथों में जाती है तो। और डिजर्विंग कौन है ये बात तो भाई मेरे साथ साथ आप भी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि आप लोग शिव फोबिया से ग्रसित हैं तो शायद आपको शिव की विनिंग क्वालिटीज नहीं दिख रही होंगी, अदरवाइज शिव के मुकाबले कोई भी नहीं है पूरे सीजन में जो कि ट्रॉफी के आसपास भी आ सके। क्या कहना है आपका इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।